Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 29th of November 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed in previous analysis for today, right? कि हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था. So we discussed this कि निफ्टी के लिए any pumping opportunity, any buying opportunity we will take only if we get any 30 minutes का candle above 9900. पूरे दिन के मूव के बाद ओनली आफ्टर 3 PM वी सॉ 9900 के ऊपर एक कैंडल जाते हो. सो इट ऑलरेडी एट द एंटायर डे, राइट? लुक एट दिस एंटायर डे इन द रेंज बाउंड मूव. सो देयर वाज नो पॉइंट हियर, राइट? ऑफ कोर्स डिप के पास से देयर वाज द पंप, बट अबव 9900 वी हैड डिस्कस. सो यहाँ पे पॉइंट नहीं था. बट इन बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी 43880 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्रॉस करती है, देन देयर कैन बी अ पंपिंग अपॉर्चुनिटी टिल 44000. नाउ यू मे नोटिस ये एट 12:30 PM this was the very first candle that broke 43880 का हाई. इसके बाद we went all the way high towards 43954, right? यहाँ से सिर्फ 45 पॉइंट्स की दूरी पे थे अपने टारगेट के पास से. बट अगेन whenever the next candle comes in, it is eating previous swing high. This is where we always discuss कि it is always better to exit. Still we can exit in at least no profit no loss का zone, right? यहाँ से still we can exit in no profit and no loss का zone. Any which ways we had discussed कि यहाँ पे SL क्या हो गया, 43800 का SL we had discussed and you may look इसके बाद all the way when we came low also, this low is at 43802. इसने अपना SL हिट नहीं किया था, फिर भी जब इतनी ज्यादा रिवर्स कैंडल आ जाए इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. ऑफ कोर्स SL हिट किए बिना इट अगेन पंप्ड ऑल दी वे, फिर इस हाई के ऊपर भी पंप किया 43960. पर कभी कभी क्या हो जाता है, इफ वी डू नॉट एग्जिट हियर, अगर ऐसे सिचुएशंस पे एग्जिट नहीं करते तो पूरा ट्रेंड ऐसे बदल सकता है, राइट? पूरा ट्रेंड ऐसे बदल सकता है और फिर प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होता है, विच कैन अफेक्ट कैपिटल टू. इवन दो दिस वाज अ वेरी गुड मूव टुडे, बट दिस आर द काइंड ऑफ मूव एज लॉन्ग एज दैट इज द रीजन वी डिस्कस वी विल स्टे इन एनी कॉल या फिर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज हायर हाइज आर गोइंग ऑन, या फिर ऊपर जाके साइडवेज भी रह के एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ब्रेकिंग द प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किए बिना वापस ऊपर जाए, स्टिल वी कैन स्टे इन दी कॉल. पर एक बार ऊपर जाते वक्त जहां से हमने एंट्री ली है, इफ वी हैव टेकन दिस एंट्री हियर और इफ इट इज कमिंग बैक क्लोजर टू एंट्री पॉइंट, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. और एग्जैक्टली इसका उल्टा इज व्हेन वी टू टेक द पीई का चांस, राइट? दिस इज एग्जैक्टली उल्टा व्हेन वी टेक पीई का चांस. या फिर नीचे जाते वक्त भी साइडवेज जाए पर प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करे, स्विंग हाई ब्रेक किए बिना वापस यहां से नीचे ही जाए, राइट? This is what we always keep on discussing. So this was the overall analysis for the previous day, but what about Wednesday, right? अभी Wednesday के लिए क्या? From the entire November series, अभी November series खत्म होने के लिए सिर्फ 2 ही दिन रह गए. On 30th of November, right? 30th of November ये series खत्म होने वाली है 30th of November को. पर entire series जब से यहाँ से शुरुआत हुई है, right? 1st of November से शुरुआत हुई है. इनफैक्ट ये 27th November की कैंडल भी, 27th अक्टूबर की कैंडल भी फ्रॉम हियर आई वुड से यहां से नवंबर सीरीज की शुरुआत हुई थी. क्यों? क्योंकि ये जो 26 अक्टूबर की कैंडल है, दिस वाज अक्टूबर सीरीज का लास्ट थर्सडे, राइट? यहां से अक्टूबर सीरीज खत्म हुई थी, पर 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर, दिस वाज 1 नवंबर का एक्सपायरी, राइट? दिस 27 अक्टूबर फ्राइडे केम इनसाइड दी नवंबर सीरीज. तो जब से हम लोग इस नवंबर सीरीज में वी हैव ऑलवेज डिस्कस व्हाट वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग ऐसे हैमर पैटर्न्स. लेट इट बी 15 मिनट्स, लेट इट बी 30 मिनट्स, लेट इट बी 1 आवर 2 आवर, या फिर लेट इट बी डे या वीक का रेंज. व्हेनेवर सच हैमर्स कम, वी ऑलवेज डिस्कस किया कि इसके लो के नीचे एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड अगर क्लोज हो जाए, ओनली देन वी विल से कि यहाँ से ट्रेंड वापस लोअर हाइज लोअर लोज के लिए जा रहा है. एज लॉन्ग एज इसके नीचे नहीं, इट विल स्टिल फॉलो बाय द डिप्स और वापस पंप करेगा. वापस जब हैमर दिखे इसके नीचे क्लोजिंग मिले, इसके नीचे अगर नहीं मिले तो वापस बाय द डिप्स फॉलो करके ऊपर ही जाएगा. वापस हमें ये एक हैमर मिला, इसके नीचे वी सेट क्लोजिंग मिलनी चाहिए, नहीं मिले तो वापस रेंज बाउंड जाके बाय द डिप्स करेगा. अगेन दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड व्हेन वी सॉ दिस हैमर कि इस हैमर का भी नहीं, फॉर द सेफ्टी वी विल कंसीडर दिस लो व्हिच वाज एट 19670. जब तक ये नहीं ब्रेक करे इट विल कीप बाय द डिप्स वापस ऊपर जाए, राइट? दिस इज द एंटायर थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन नवंबर सीरीज, राइट? ये हर एक वीडियोस में हमने डिस्कस किया है. अभी आज वापस ये हैमर पैटर्न मिला है, राइट? अगेन द सेम थिंग, राइट? इट इज रिपीटिंग द सेम थिंग यानी क्या? जब भी ऊपर के रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस के पास से इट इज टेकिंग द डिप, राइट? दिस इज हाउ द हायर हाइट्स का स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन. रेजिस्टेंस के पास से इट इज टेकिंग द डिप, बट प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किए बिना वापस ऊपर. रेजिस्टेंस के पास से इट इज टेकिंग द डिप, पर यहाँ से प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर रहा है क्या? नहीं, अगेन गोइंग अप. वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है,
एज लॉन्ग एज जितने बार इस हैमर के पास जब भी ऐसे हैमर बने, लोज जो भी बना है इसका लो ब्रेक किए बिना वापस ऊपर, इसीलिए अभी अभी फॉर वेंसडे ऑल्सो, वेंसडे के लिए सबसे पहली बात तो आज का हाई कहाँ पे था, आज का हाई टुडेज हाई वाज क्लोजर टू 19916, सो आई विल कंसिडर 19920, यानी जब तक 19920 वी हैव क्लोज्ड एट 19889, राइट 19889 के पास में क्लोज हुए, सो जब तक 19920 के ऊपर फ्लैट खुल के जाए, फ्लैट खुल के जाए तो सिर्फ 15 मिनट्स, राइट 15 मिनट्स अगर 19920 के ऊपर क्लोजिंग दे, कैसे, इस हैमर के साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, द वे वी डिस्कस ईच एंड एवरी टाइम, राइट, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ 19920 के ऊपर क्लोजिंग दे, then I will keep the SL at 19850. I will keep the SL at 19850 for the target of 20k, right, for the target of 20k. इसके पास जाके भी 20k के पास जाके भी if it is continuing the pumping, वापस अगर 19950 ब्रेक नहीं करे, ये करे तो completely exit with the profit, right, completely exit with small profit, पर 20k के ऊपर ही रहे, then I will stay for 20,150 का टारगेट ऑल्सो, राइट, एज लॉन्ग एज अगेन हायर हाइज आर गोइंग ऑन। ये कब, अगर 19920 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करे, 15 मिनट्स की कैसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, इज दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन, नहीं, ऐसे कैंडल्स बन जाए तो वापस इसके हाई के ऊपर सस्टेन करे, देन आई विल बाय, दैट इज कब, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए, उसी तरीके से अभी फ्लैट खुल के नीचे जाए, यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक कर दे तो विल आई कंसीडर दिस लो, नहीं, जैसे ये हैमर मिलने के बाद व्हाट वाज द लो वी वर कंसीडरिंग, इस रेड का लो, राइट, इस रेड जहां पे सेलर्स ने कोशिश की नीचे लेके जाने की, उसी तरीके से इस हैमर का लो नहीं, ये प्रीवियस रेड का लो, ये प्रीवियस रेड का लो कहां पे आ रहा है, लेट अस चेक। सबसे पहली बात तो ये हैमर का लो कहां पे आता है, हैमर का लो कम्स एट 19800, पर 19800 से ये वापस कितना है, सिर्फ 40 पॉइंट्स की दूरी पे 19768, यानी 40 पॉइंट्स एग्जैक्टली। लुक एट हियर, यहाँ पे भी क्या था, इस हैमर का लो क्या है, 19703, लेट अस कंसीडर रॉन्ग फिगर 19700, राइट, वापस इस रेड का लो कहां पे 19670, सिर्फ 30 पॉइंट्स की दूरी पे, उसी तरीके से अभी वापस यहाँ पे सिनेरियो बना है, राइट, उसी तरीके से। तो अभी यहाँ पे क्या, जब तक 19760 के नीचे कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल, राइट, 30 मिनट्स की कैंडल अच्छी खासी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड नहीं बन जाए, राइट, अच्छी खासी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड, अगेन इज दिस स्ट्रॉन्ग रेड, नो दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग रेड, ऐसे रेड को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे नहीं, ऐसे रेड बनने के बाद क्या, वापस इसका लो ऐसे रेड्स के साथ वापस 30 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए, राइट, अगर 30 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए ओनली देन वी विल कंसीडर की ब्रोक, अगर 19760 के नीचे 30 मिनट्स की कैंडल मिल जाती है ओनली देन आई विल कीप द एसएल एट 19820, देन आई विल कीप द एसएल एट 19820, एंड फ्रॉम 19760 के नीचे यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले 19680 का टारगेट, ये स्विंग लो के पास का टारगेट, राइट, 19680 के टारगेट तक के लिए, इसके पास आके भी इफ इट इज कंटिन्यूइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज आई विल स्टे विद 30%, राइट, आई विल स्टे विद 30%, बुकिंग आउट 70%। ये कब है, अगर 19760 ब्रेक हो जाए, फ्लैट खुल के ब्रेक हो जाए या गैप डाउन खुल के हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक 19760 30 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक नहीं होता, 19760 जब तक 30 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक नहीं होता तब तक मैं कोई भी बेरिश ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट, पर जितना हम लोग इसके पास है, फ्लैट खुल के आए, गैप डाउन खुल के आए, जितना वापस वी विल कम क्लोजर टू 19800 से लेके, द मोर वी कम क्लोजर टू 19800 से लेके 19760, इसके पास आके अगर बॉटम पे पास, नाउ यू आर सीइंग यहाँ से नीचे आए, इसके बाद वापस पंप, राइट, वापस इसके पास से पंप, ये नीचे ब्रेक करने की कोशिश की है, वापस पंप, वापस नीचे ब्रेक करने की कोशिश की है, वापस पंप, उसी तरीके से जितना वापस 19800 से लेके 19760 के पास आए, राइट, 19800 से लेके 19760 के पास जितना आएंगे और इसके पास आके बॉटम पे ऐसी हैमर बने, बॉटम के पास ऐसा प्राइस एक्शन दिखे, ऐसा ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखे, राइट, ऐसा प्राइस एक्शन दिखे, ये टाइप का प्राइस एक्शन जितना 30 मिनट्स की फ्रेम पे मिले, राइट, ऐसे ग्रीन कैंडल्स अगर 19800 से लेके 760 के बीच में बन जाए ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल दी स्विंग है, राइट, फिर टिल वापस 19900 तक के टारगेट के लिए। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस जोन के पास है, ओनली 760 के नीचे आई विल गो बेरिश, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, उसी तरीके से फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो 19920 के ऊपर ही आई एम बुलिश है, बट व्हाट इफ वी ओपन गैप अप, कोई भी गैप अप ओपनिंग इफ इट हैपेंस एट 20 के, द वे वी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे, कोई भी गैप अप ओपनिंग अगर सीधा इस जोन के पास हो जाती है,
यहाँ से आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी प्राइस एक्शन क्या है। 20 के पास से सीधा ऊपर भागने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग दी डे, राइट, देन आई एम अवॉइडिंग। फिर कितना भी ऊपर जाए, क्यों? क्योंकि उसके ऐसे टॉप के पास से जब भी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आए तो सीधा सीधा 60-80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुकिंग आता है, जिसमें एसएल नहीं लग सकता है, राइट। इसलिए इतना ऊपर जाने के बाद 20 के इसके पास अगर खुल जाए, इतना ऊपर खुल जाए, 19,950 के ऊपर कहीं पे भी खुल जाए, 30 मिनट्स रुकने के बाद अगर डिप आए, और वो जो भी डिप 20,000 के पास से जो भी डिप अगर प्रीवियस डे हाई के पास आए, इसके पास आके वापस 30 मिनट्स पे, इसके पास आके वापस 30 मिनट्स पे अगर हैमर पैटर्न बनाए या फिर इन्वर्टेड हैमर बनाए जिसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाए, राइट, जैसे ऐसे कैंडल्स के ऊपर अभी ऐसी स्ट्रॉन्ग हैमर क्लोज हो गई है, राइट, तभी जाके ऊपर पंप हुआ है, तभी जाके ऊपर पंप हुआ है। तो ऐसा प्राइस एक्शन अगर गैप अप खुल के वापस डे हाई के पास मिले, डे हाई के पास में आके हैमर बन जाए, डे हाई के पास में आके अगर यहाँ पे एक डोजी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, ऐसे कैंडल्स मिले यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के पास, प्रीवियस डे, राइट, नया गैप अप नहीं, प्रीवियस डे के हाई के पास, then considering low of this candle as an SL, यहाँ से I am interested in call का opportunity till the opening high, right, जो opening high 20K के पास था, वो दैट इज अगर गैप अप खुल के सीधा ऊपर जाए अवॉइड, सिर्फ डिप मिले देन आई एम कंसिडरिंग, राइट। फ्लैट खुल के ऊपर जाए वी ऑलरेडी डिस्कस, फ्लैट खुले या नीचे खुले, जितना 19,800 से लेके 760 के पास आए आई विल बाय, राइट। सो दैट इज आवर ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह, लुक एट हियर, राइट, फ्रॉम द नवंबर सीरीज, जब भी एक हैमर पैटर्न बनाया, राइट, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जब भी एक हैमर पैटर्न बनाया, इतना साइडवेज गया, इतना पंप किया, पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पे लो ब्रेक किया है, वी डिस्कस क्लोजिंग दी क्या? नहीं, वापस हियर 200 एसएमए था, राइट, 200 एसएमए डे के फ्रेम पे इसके नीचे यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करके अगेन इट टर्न इनटू हैमर, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे। उसके बाद एवरीडे प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं, राइट, एवरीडे प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं, और आज क्या बनाया, दिस टुडे इट हैज मेड दिस डोजी। और बैंक निफ्टी में हमने कितनी बार डिस्कस किया कि व्हेनेवर वी सी डोजी बहुत बार ऐसा होता है कि इसी के अंदर हमें डेज फ्रेम की कैंडल मिल जाती है, राइट। इसीलिए बैंक निफ्टी में अभी भी दिस रेजिस्टेंस, राइट, दिस रेजिस्टेंस व्हिच कम्स एट 44,050, दिस इज स्टिल वैलिड। आज का डे है आल्सो आई एम नॉट कंसीडरिंग 44,050, दिस इज द रेजिस्टेंस आई एम कंसीडरिंग वैलिड। बट आज का लो क्या है? ये डोजी का लो, लेट मी चेक दिस डोजी का लो, दिस डोजीज लो इज एट 43,739, right, 43,739, let us consider 43,700, right, round figure, let us consider 43,700, so this is support and this is resistance। इसी के अंदर बैंक निफ्टी कैन spend 2 से at least 1 to 2 days, as long as ये दोनों रेंज 44,050 या 43,700 के ऊपर या नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग नहीं दे, यानी 1 आवर की कैंडल या तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे या 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक दिस रेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड ब्रोकन, राइट, दिस इज व्हाट आई बिलीव। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, पर तब तक क्या 44,050 से लेके 43,700, राइट, 43,700 ब्रेक होने तक क्या। सो एज व्हाट वी आर सीइंग कि प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हो रहा है, बायर्स आर बाइंग इट, so जितना ज्यादा it is trying to come closer to 43,700 first of all, right, the more it tries to come closer to 43,700, यहाँ पे आके just like the way we discussed on nifty, यहाँ पे आके अगर हैमर बनाए closer to 43,700 से लेके 43 कितना 750 से लेके 43,750 से लेके 700 की रेंज में, 43,750 से लेके 700 की रेंज में जितना इसके पास आए और हैमर बना है, इसके पास आए और ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना है, ऐसा प्राइस एक्शन दे, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी टिल द वे इट इज कैरिंग आउट हायर हाइज एंड हायर लोज, राइट। साइडवेज भी जाए तो वापस जहां से हमने बाय किया, ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करे, ये ब्रेक करे तो एग्जिट, राइट, तो ये ब्रेक करे तो एग्जिट, एज लॉन्ग एज इट इज कंटिन्यूइंग हायर हाइज आई विल बाय। ये कब फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना इस लो के पास आए तो, बट अगेन फ्लैट खुले या गैप अप खुले एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ब्रेकिंग 44,050। सबसे पहले तो फ्लैट गैप अप खुले, गैप अप पे 44,050 के ऊपर अगर 15 मिनट्स भी रहे, बिकॉज इट इज ओपनिंग गैप अप, राइट, 43,880 के पास से अगर 44,050 के ऊपर खुल पाए और 15 मिनट्स भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, इज दिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन? नहीं, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट, दिस इज डोजी। ऐसी ग्रीन बना है, दिस टाइप ऑफ हैमर, ऐसी ग्रीन, द ग्रीन्स दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी आल्सो, ऐसी ग्रीन बैंक निफ्टी में अगर 44,050 के
ऊपर मिल जाए, राइट, 44,050 के ऊपर अगर ऐसी ग्रीन मिल जाए, then considering the SL at 43,980, I will keep the SL at 43,980, थोड़ा बड़ा, but again for the target of 44,200, right, 44,200 के पास में आके भी if it is not breaking 44,180, अगर वापस 44,180 नहीं ब्रेक करे और 44,200 के ऊपर ही जाए, then I will keep 30% for carry forwarding, right, यानी 70% बुक करने के बाद I will keep 30% for carry forwarding as long as again वापस higher highs and higher lows are going on, right, as long as higher highs and higher lows. ये कब, अगर गैप अप खुले. उसी तरीके से if it is going flat भी जाए तो at least 30 minutes, flat भी जाए तो at least 30 minutes it should stay above 44,050, at least 30 minutes 44,050, again with the same greens that we discussed for gap up, right, again with the same greens and again with the same all targets. ये क्या है, फ्लैट जाए या गैप अप जाए, पर इस रेंज के अंदर आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले रेंज बाउंड, राइट, कि रेजिस्टेंस के पास आया सो यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग, कि नीचे तक आ जाएगा, इसके पास आया सिर्फ सपोर्ट के पास आया, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग, क्योंकि 3 दिन क्लियर कट अप गया है, पर रेजिस्टेंस के साइड से 3 दिन क्लियर कट साइडवेज रहा है, इसीलिए यहाँ से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग. बस हाँ, अगर इफ इट इज ब्रेकिंग दिस लो, राइट, अगर 43,700 ब्रेक भी कर दे, अगर 43,700 ब्रेक कर दे 1 आवर की कैंडल पे, 1 आवर की कैंडल पे कैसे, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड के साथ, अगर ऐसे रेड के साथ इफ इट इज ब्रेकिंग 43,700, आई विल कीप द एसएल एट 43,780, I will keep the SL at 43,780 and then from here I am interested in put call opportunity, right, then from here I am interested in put call opportunity जब तक ये लो यहाँ पे 43,350 तक के टारगेट के लिए, for 43,350 तक का टारगेट, ये कब, अगर if it is giving 43,700 के नीचे कोई अर्ली क्लोजिंग क्यों, लुक फ्रॉम लास्ट 4 डेज, ये 4 डेज से क्या हुआ है, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हो रहे, राइट, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हो रहे, सो इफ दिस गेट्स ब्रोकन, राइट, देयर कैन बी अ पैनिक की यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, दैट इज द रीजन. इसके नीचे अगर 1 आवर की कैंडल मिल जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, नहीं तो एल्स एवरीथिंग आई एम लुकिंग फॉर बाय द डिप सिनेरियो इन बैंक निफ्टी इटसेल्फ, राइट, फॉर वेडनेसडे, दैट इज फॉर टुमारो. So that is my overall the analysis for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow, that is Wednesday, right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.